मार्केट ट्रैप अलर्ट, 400 पॉइंट रैली, क्या ये फेक है? आज भारत की स्टॉक मार्केट में दो प्रकार से बिहेव हुआ है। मार्केट जो है ग्रीन में है, जो आपको सामने दिख रहा है। बहुत सारी बाइंग हुई है स्टॉक मार्केट में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, DIIs ने बहुत सारी बाइंग की, रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत सारी बाइंग की और आपको लग रहा होगा कि ये मार्केट जो है बुल रन के लिए प्रिपेयर हुई। लेकिन आप जरा सावधान हो जाइए। स्मार्ट मनी क्या बोल रहा है? 90% जो ट्रेडर है, रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, जो ज़्यादातर मुझे सुन रहे हैं आप लोग, आपको लग रहा होगा कि एक बुल मार्केट है ये। लेकिन हम आज का एनालिसिस करेंगे कि क्या ये एक ट्रैप तो नहीं है आप लोगों के लिए। ये देखिए, दिस इज अ ट्रैप अलर्ट। हालांकि 400 पॉइंट की रैली बहुत बड़ी रैली होती है, लेकिन क्या ये फेक है? और संभावना है इस फेक रैली की बहुत ज़्यादा है और ये एक तरह से ये जाल बुना गया है आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के एनालिसिस में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि ये स्मार्ट मनी जो है वो स्टॉक मार्केट में क्या बोल रहा है। और ये स्मार्ट मनी याद रखिए आप। और ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट निकल के आया था मिस्टर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मिस्टर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से इन्वेस्टर है, कौन सा वो फिलोसफर कम इन्वेस्टर है जिसने मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था और अपनी बुक में लिखा था। बुक का नाम और उस इन्वेस्टर का नाम ज़रूर आप हमें बताइए, इसके ऊपर हम आएंगे। ये हमारा डिस्क्लेमर है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप कंसल्ट करिएगा। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अब हम जल्दी से चलते हैं इवनिंग मार्केट के एनालिसिस के ऊपर, इवनिंग मार्केट इनसाइट। तो आज की जो इवनिंग मार्केट है इसकी हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट यहाँ पे बनाई है, कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ट्यूसडे 24 मार्च 2026 एट मार्केट क्लोज। ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने प्रिपेयर किया है। तो अब मार्केट को एट द ग्लांस हम देखते हैं फटाफट, फिर हम चार्ट्स के ऊपर भी चलेंगे जो ग्राफ बनाए हैं। निफ्टी 50 आज 1.79% राइज किया, इट्स बुलिश। सेंसेक्स 1.88% बुलिश। लेकिन आज का जो हीरो ऑफ द डे है दैट इज बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी कितना राइज किया? 2.39%। तो ये क्या है? बुलिश 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 आज के दिन केबल। और निफ्टी फिन सर्विस ये भी 2.20% बुलिश रहा। इंडिया विक्स ये माइनस, ये घटा है लेकिन कूलिंग हुई है इसमें। लेकिन याद रखिए ये कहाँ है? 25 जो डेंजर जोन है उससे ऊपर है। इसका भी एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों है। ब्रेंट क्रूड $98 के ऊपर आता है। रिलीफ रैली, अब आप याद रखिएगा हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। रिलीफ रैली क्या होती है? रिलीफ रैली बेसिकली एक तरह का ट्रैप बुना जाता है। और इसको कौन बुनता है? पुट और कॉल जो ऑप्शन के राइटर्स हैं ये इसको ट्रैप को बुनते हैं रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे फंसाने के लिए। तो ये जाल बुना गया है रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा का पूरा ये वीलॉग ध्यान से देखें। इंडियन रुपी 94 को टच करने वाला था लेकिन हुआ नहीं, रिकॉर्ड लो पे नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, FIIs आउटफ्लो है। गोल्ड आज फॉल किया है और गोल्ड को लेके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे गोल्ड का मैं चार्ट भी लेके आया हूँ एंड चार्ट इज दिस। ये आज का चार्ट है गोल्ड का। राइट टाइम टू बाई द गोल्ड। ये देखिए आप यहाँ पे गोल्ड को, क्यों? क्योंकि RSI इसकी क्या है? ओवरसोल्ड है। तो आप गोल्ड के ETF में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। US का ट्रेजरी बॉन्ड 4.34%, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव है। FIIs हैवी सेल, बियरिश। ये भारत से बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? यहाँ से ये इसको बेच के US 10 ईयर बॉन्ड में ये खरीद रहे हैं, क्योंकि FIIs का डाटा आता है कि कहाँ पे उन्होंने सेल किया, वो ग्लोबल डाटा आता है।
और कहाँ पे इन्होंने बाई किया, तो ये क्या कर रहे हैं, भारत में बेच रहे हैं और यूएसए के अंदर में जाके बाई कर रहे हैं। डीआईआई ने देखो आप 10,000 करोड़ रुपए का बेचा, तो यहाँ पे 12,000 करोड़ रुपए का क्या किया इन्होंने, इसको बाई किया। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, किसके अंदर आई, स्ट्रॉन्ग बाइंग डीआईआई ने कुशन दिया। ये अगर बियरिश रहा तो इस कुशन से क्या रहा, ये इसने इसको एक बुलिश टोन देने की कोशिश की है। हमारा इसका वर्डिक्ट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली। याद रखिए आप, रिलीफ रैली हुई है, ये इंडेक्स जो है 1.8% से 2.4% बढ़े हैं, तो थी जस्ट अ रिलीफ रैली। और वो हुई क्यों थी, ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट की थी 5 दिन का सीज फायर। हालांकि उन्होंने बोला कि हमने बात की, और बातचीत किससे हुई कोई पता नहीं है। सब इजराइल का एक अखबार है वो कुछ और कह रहा है, अल अरेबिया न्यूज़पेपर और अल अरेबिया पब्लिकेशन और उनका टीवी चैनल भी है वहाँ पे, उन्होंने मिडिल ईस्ट से बोला कि उन्होंने भी रेफरेंस किसका दिया है, इजराइल न्यूज़पेपर का। तो कोई पता नहीं है। र्यूटर्स की एक रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान और टर्की एंड इजिप्ट, ये लोग मिलकर समझौता करवा रहे हैं। देखो आप, आतंकवादी स्थान के जो लोग हैं वो अब पीस समझौता करवाएंगे, लेकिन ट्रंप के साथ तो कुछ भी हो सकता है ना। और आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, अब इस न्यूज़ को मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं जी। जो पाकिस्तान है एक्चुअल में जो कुछ वहाँ पे कुशनर प्लस इनके मिडिल ईस्ट के एनवॉय है उनका सन, ये एक कंपनी में पार्टनर है और ये कंपनी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती है। और पाकिस्तान के लोगों, वो जो जर्नल है उसने मूर्ख बनाया है इन दोनों को कि हम क्रिप्टो की कैपिटल बनाएंगे पाकिस्तान को। तो इनका तो ये सारा ब्लैक मनी है, ये ब्लैक मनी यहाँ पे आ रहा है क्रिप्टो के जरिए पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान को अमेरिका इंपॉर्टेंस दे रहा है और पाकिस्तान का कोई महत्व नहीं है दुनिया में आतंकवादी पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं। अब आइए आप, ये पॉज हुआ है लेकिन पॉज की गारंटी कोई नहीं है। अब इसमें यहाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ जो सबसे खतरनाक हुई है। देखिए यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैं एक पर्टिकुलर उसके ऊपर आते हैं, हम इसको क्लोज करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। होता क्या है, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होती है उससे 15 मिनट पहले इन्होंने अनाउंस की। मैं आपको चार्ट पे इस थियरी को समझाता हूं। ये है चार्ट, यहां पे इसने अनाउंसमेंट कर दी ट्रंप साहब ने कि हमारी पीस टॉक हो रही है और हम 5 दिन के लिए जो है सीज फायर कर रहे हैं। इसके यहां पे 1.5 बिलियन यूएस डॉलर, ये समवेयर अराउंड 15-16 हजार करोड़ रुपए हो गए, यहां पे लॉन्ग कर दिए जाते हैं। कॉल ऑप्शन खरीद ली गई किसके अंदर, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P 500 में कॉल लॉन्ग, क्योंकि स्टॉक्स ने ऊपर बढ़ना था। अगर जब लड़ाई रुकेगी तो स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद ली इसने 16,000 करोड़ रुपए की। और डेटा देखा गया, पुट ऑप्शन खरीदी गई 20,000 करोड़ रुपए की। 20,000 करोड़ की पुट ऑप्शन खरीदी गई क्रूड ऑयल के अंदर। तय था कि यहां से क्रूड ऑयल ने नीचे को फॉल करना था और यहां से स्टॉक मार्केट ने ऊपर को जाना था। तो उन्हीं के बंदों ने यहां जैसे पे कॉल बाई करके यहां प्रॉफिट कमाया और पुट बेच के यहां पे उन्होंने प्रॉफिट कमाया। यहां भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हुए और यहां भी रिटेल ट्रेडर ट्रैप हुए। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, जब डेमोक्रेट की सरकार यूएस में आएगी वो इस इंक्वायरी को जरूर करेंगे। उन्होंने बताया है कि वो इस इंक्वायरी को करेंगे। दुनिया का जो सबसे बड़ा चौकीदार है, जिसके पास सबसे बड़ी पावर है, अगर वही यहाँ पे बेईमान हो जाए, चोर हो जाए, तो अल्लाह ही मालिक है फिर पूरी दुनिया का। तो यहीं पे ट्रंप साहब ने गेम की है बहुत बड़ी, और उनके चाहने वालों ने उनके साथ क्या ही बात करनी है, लेकिन वो सबसे पावरफुल है तो मजबूरी में लोगों को जाना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वहाँ पे बनाया गया। अब आइए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके चलते हैं हम।
ग्लोबल मार्केट में क्या थी ये मैंने आपको बता दिया। डी एस्केलेशन, ट्रंप की जो बात हुई कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं हिट करेंगे। डाउ जोन राइज किए, मैं टेबल बनाया है, टेबल पे आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। ये ग्लोबल इंडाइसेस आगे, ये देखिए डाउ जोन्स 1.68%, स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P यहाँ पे जो असली खेल हुआ कॉल ऑप्शंस का अमेरिका में वो 1.41%, नेस्डैक 1.48%, निकेई 1. हैंगसेंग 2.7 लगभग 3%, डेक्स जर्मनी का 1.5, FTSE 0.05, सेंसेक्स 1.18 और निफ्टी 50 आज 1.79। तो हम लोग बढ़े हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि तेल से हमें कुछ आएगा, लेकिन याद रखिएगा ये केवल एक रिलीफ रैली है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये आपको फंसाया जा रहा है मार्केट में। क्रूड ऑयल जो है 114 बैरल पे पहुंच चुका था, वहां से ये गिरा, $100 के आसपास ही आया जो सीज फायर अनाउंस किया उन्होंने। ब्रेंट क्रूड इज नियर 100, थ्रेटन इंडियाज फिजिकल डेफिसिट बाय 40 to 50 पॉइंट, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और ये देखिए आप, एक मंथ में भारत को कितना नुकसान इस चीज से हो रहा है, $7 to 8 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 75,000 करोड़। और अब हमारे लिए तो पता क्या है, एक तो करेला और ऊपर से नींद चढ़ा, तेल तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो रूपी है वो आज 92 होता है, अगले दिन 93 होता है, अगले दिन 94 को टच कर रहा होता है। तो हमारा तो क्रूड भी बढ़ रहा है यहाँ पे, उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, और हमारे रूपी का प्राइस गिर रहा है। तो आज ये 75,000 है जब वो 94 रुपी है। अगर ये 95 हो जाएगा तो बैठे बिठाए ये 75,000, मैं रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ कि ये बैठे बिठाए बढ़ता जाएगा। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। FMCG इनपुट कॉस्ट होती है, तो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, तो FMCG के आइटम्स हैं उनका प्राइस भी बढ़ेगा। एविएशन सेक्टर डायरेक्टली हिट होता है क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसकी कीमतें सरकार ने वैसे ही बढ़ा दी हैं चुपचाप। सिल्वर लाइनिंग $114 के ऊपर था, वहां से ये चल के कहां पे आ गया, $98 के ऊपर। ये एक पॉजिटिव न्यूज रही। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हल्की सी खुलती है, तो अगर वो इस रेंज में आता है तो भारत के लिए इस चीज का हल्का सा बेनिफिट होगा। अब मैं यहाँ आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे चली। तो चार्ट के ऊपर आप ये देखिए, ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले रखे हैं, और सभी पॉइंट में ये देखिए जो डॉटेड पॉइंट है ये प्राइस है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये $100, ये $100 से ऊपर जब है, आप लिंक करके देखना इसको। आप निफ्टी 50 का चार्ट खोलना साथ में, जिस दिन भी ये 100 से ऊपर रहा है ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फॉल किया है, और जब ये इससे नीचे आता है तो निफ्टी 50 ऊपर को राइज करता है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रूड और निफ्टी 50 के अंदर है। अब आ गया DX बाय डॉलर इंडेक्स ऊपर को बढ़ रहा है, और ये मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। और साथ में हमारा जो इंडियन रूपी और US डॉलर है 93.94, जो कि बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ था, और अभी तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 1,07,000 करोड़ रुपए भारतीय स्टॉक मार्केट से इन्होंने निकाल लिए हुए हैं। वीकर रुपीस टेलविंड, अब लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर रूपी कमजोर होता है, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, इन स्टॉक्स को बेनिफिट होता है, और इनका एबिटा मार्जिन जो है वो 30 से 40 बेसिक पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। याद रखिए आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, TCS, इन्फी और HCL टेक, सन फार्मा और रेड्डी, इन 5 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालिए, वॉच लिस्ट, और उस वॉच लिस्ट को हर रोज फॉलो करिए। और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल में हमने बनाया हुआ है RSI, जैसे RSI लेस देन 30 आएगा, जब भी आएगा, इन 5 आपको 6 स्टॉक अगर लेना चाहते हो HDFC बैंक ऐड कर लीजिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। इन स्टॉक्स को प्ले करेंगे आप, आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरत से ज्यादा है ये।
अब आइए आप इंडिया विक्स के ऊपर। इंडिया विक्स सर्च किया था 17% 26.73 ऑन मार्च 23। मार्च 23 को जब ब्लड बाथ हुआ था पिछले कल, लेकिन आज वो थोड़ा सा ठीक होके 25 के ऊपर आया है, लेकिन वो सीज फायर की होप है। अब वो होप ही है, अभी तक उसको कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। विक्स अबव 25 एलिवेटेड वोलेटाइल होता है। ये ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विक्स के साथ। विक्स हाई होगा तो ऑप्शन का प्रीमियम भी हमेशा हाई होगा। तो देखिए कहाँ 8 के ऊपर था 52 वीक लो विक्स, कहाँ पहुंच गया 26 के ऊपर, 206% की राइज। तो ये क्या बता रहा है? फियर है पूरी मार्केट में। लेकिन पॉजिटिव क्या है? 26 से कूल होके 25 पे पहुंचा ये, लेकिन विक्स को पहुंचना पड़ेगा 20 से नीचे, तभी क्या स्टार्ट होगी? तभी स्टार्ट होगी बुल मार्केट। अब आइए आप ये देखिए, आप 10 मार्च से ये देखिए हमने 2 जोन यहां पे इस चार्ट में बनाए हुए हैं। ये है मॉडरेट वाला और ये है हायर। तो अभी भी हायर से ऊपर है विक्स, तो ये किस जोन में है? डेंजर जोन के अंदर है। तो इसका इस लाइन से नीचे जब भी विक्स आएगा, और ये कहां पे आना है इसने? 24,500 पे होगा निफ्टी। देखिए हमें वैसे ही याद है, ये हर रोज आपको एक्सप्लेन करते हैं, 24,500 पे जब पहुंचेगा निफ्टी तभी इससे नीचे आएगा विक्स, और मार्केट में कंफर्मेशन की चीज की होगी बुल रन की। अब आइए आप जियोपॉलिटिक, ये इसको मैं सब एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, ये आप लोग भी थक चुके होंगे सुन सुन के कि गल्फ ऑफ हॉर्मूज और ट्रंप साहब का जो ड्रामा है। एक चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने रिजर्व रिलीज किया है कितना? 400 मिलियन बैरल फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ग्लोबल प्राइसेस ताकि कंट्रोल हो सकें, तो इसीलिए ये लड़ाई बंद होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HDFC बैंक अंडर प्रेशर रहा, लेकिन आज बढ़ा, जो उनके चेयरमैन ने वहाँ पे रिज़ाइन किया। RBI की लिक्विडिटी, बैंकिंग सिस्टम में डेफिसिट हो गया है 65,000 करोड़ रुपए का, और RBI इंटरफेयर नहीं कर रहा है। और FII's एक्सोडस अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन सोल्ड इन मार्च अलोन। $10 बिलियन आप देखिए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। इक्विटी इंडिसेस जो है हमारे, ये देखिए निफ्टी 50 में बियरिश विद रिलीफ रैली जो आज के दिन हुई है। कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो बुलिश हैमर है, कि मार्केट जब नीचे आई थी तो लोगों ने उसको खरीदा, बाइंग एट लोअर लेवल। कंफर्मेशन जो है वो 23,000 ऑन मार्च 25। कल के दिन 23,000 से ऊपर बंद होना चाहिए मार्केट, तभी हम बोलेंगे कि बुल फेस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ट्रंप साहब आज USA के अंदर क्या क्या भाषण देते हैं उसके। रेजिस्टेंस देखिए आप, 25,500 के ऊपर है मेजर रेजिस्टेंस। ये R1 जो है 23,000 से 23,200 के ऊपर इमीडिएट सप्लाई जोन है, जहां पे ऊपर लोगों ने अपने ऑप्शन राइटर ने राइटिंग की हुई है। क्लोज 22,912 पे हुआ रिलीफ रैली के बाद। सपोर्ट जो है 22,500 से 22,400 पे क्रिटिकल, और S2 22,000 के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। अगर वो टूटा तो मार्केट जाएगी 21,700 की तरफ को। मैक्सिमम कॉल ऑप्शंस कहां पे हैं? 23,000 पे। मैक्सिमम पुट ऑप्शंस कहां हैं? 22,000 पे। तो ये बनेगा सपोर्ट और वो बनेगा रेजिस्टेंस। मैं आपको इसको समझाता हूं। यहाँ पे मार्केट में 22,000 के ऊपर यहाँ पे पुट ऑप्शंस हैं, तो मतलब वो इससे नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे। और जो कॉल राइटर हैं, कॉल राइटर ने कॉल राइटिंग कर रखी है 23,000 पे, तो मार्केट ऐसे है ऊपर से नीचे जाएगी। ये आप
अगर आपको डाउट है तो कल देख लीजिएगा आप इसको। और ये देखिए आप, ये रेड में निफ्टी रहा, रेड में ये 20 मार्च को आया, 23 को मार्केट रेड में रही, और यहाँ जो मार्केट आज ग्रीन के अंदर रही निफ्टी 50। बीएससी सेंसेक्स वो भी इसी प्रकार से रहा, पॉजिटिव में मार्केट रहा। 28 सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं, 28 जो हैं वो ग्रीन में बंद हुए। एसबीआई और पावर ग्रिड दो ही हैं जो नेगेटिव में, मार्जिनल नेगेटिव में रहे। टॉप गेनर, ये मैं 1 बाय 1 आपको सारे स्टॉक करवाऊंगा भी कि ये किन कारणों से ये पॉजिटिव में रहे। रेजिस्टेंस ये लेवल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 76,000 to 76,500। 200 डे डीएमए, 200 डे मूविंग एवरेजेस बोलते हैं इसको। ये सबसे बड़ा रिवर्सल का साइन है। और अभी कितने 74,068 के ऊपर रिलीफ बाउंस आया है मार्केट के अंदर, और इसका मल्टी ईयर सपोर्ट है 71,000 पे। इससे नीचे अगर सेंसेक्स गया तो फिर बर्बादी ही अगला लेवल होगा, क्योंकि उससे आगे कुछ फिर फ्री फॉल होगा। बैंक निफ्टी आज सबसे ज़्यादा राइज किया, रीज़न बीइंग HDFC बैंक। आज इसने बहुत अच्छा राइज किया। और ये देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, जो 3 सबसे बड़े बैंक हैं, उन्होंने राइज किया। और SBI को टैक्स का नोटिस आया है, इसलिए आज SBI बैंक हल्का सा रेड में बंद हुआ। बैंक निफ्टी का की लेवल आप देख लीजिए, गैप डाउन एरिया 53,297, R1 52,800, इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है 51,500, और उसके बाद 50,000। वो तो बहुत ही खतरनाक लेवल होगा। अब आइए सेक्टर स्पेसिफिक हम आपको लेके चलते हैं। मीडिया को छोड़ के सारे पॉजिटिव में थे, और सबसे ज़्यादा था रियलिटी में। हमको ये रैली क्यों फेक रैली लग रही है, क्योंकि रियलिटी अगर रिकवर कर रही है तो सबसे ज़्यादा वो जो ट्रैप करते हैं वो रियलिटी स्टॉक को किया जाता है, याद रखिएगा। बैंक इंप्रूव हुआ, बाकी सारे इंप्रूव हुए, बट दे आर रियली डेंजरस। अब आते हैं हम निफ्टी के गेनर, रियलिटी स्टॉक्स। निफ्टी ऑटो, जो क्रूड हल्का सा कम हुआ तो ऑटो को बेनिफिट हुआ। निफ्टी मीडिया नेगेटिव, वीक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आया था इनका, इसलिए नेगेटिव रहा। निफ्टी एनर्जी हल्का सा पॉजिटिव म्यूटेड रहा, प्रॉफिट बुकिंग हुई है ONGC और BPCL में। मेन जो स्टॉक है ये आप ध्यान से रखिए। अब आप देखिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं है। लार्सन एंड टूब्रो, कैपेक्स रिकवरी की होप है इनको, और 3.5%। ये सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली कंपनीज को पैसे देती है, तो इनको उम्मीद है कि इनको मिलेगी। इंडिगो, ADF कॉस्ट, क्योंकि आज तेल के रेट कम हुए हैं तो इंडिगो को बेनिफिट हुआ। एटर्नल, जिसको जोमेटो बोला जाता है, कंज्यूमर ओवरसोल्ड था, ये लेस देन 25 से नीचे RSI था, तो इसने ऊपर को बाउंस करना ही था। ये टेक्निकल रीजन से बाउंस किया। बजाज फिन सर्विस, फाइनेंशियल में रिकवरी हुई, तो सबसे शानदार स्टॉक बजाज फाइनेंस है। एशियन पेंट 2.8%, याद रखिएगा एशियन पेंट में जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो क्रूड ऑयल से निकलता है, तो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, इनकी इनपुट कॉस्ट सस्ती होगी, तो इसलिए स्टॉक भागा। मारुति गुजरात प्लांट को कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ पैसा मिलेगा, तो ये पॉजिटिव में गया। SBI GST का टैक्स नोटिस मिला इनको, तो फॉल किया। पावर ग्रिड रोटेशनल सेलिंग हुई है, इसलिए फॉल किया, और इसका कोई बेसिक रीजन नहीं था। FIIs और DIIs का फ्लो कैसा रहा आज लगातार देखिए आप। 17 मार्च से ये जो नीचे को ये FIIs हैं, याद रखिए आप। FIIs बेच रहे हैं लगातार, 1 2 3 4 5 दिनों से ये बेच रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, जितना इन्होंने बेचा आज 10,000 करोड़, तो 12,000 करोड़ का हमारे जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने इसको बाई कर लिया। और इन्होंने इसको बाई किया तो हमारी स्टॉक मार्केट आज राइज हुई ऊपर को। एक वन ऑफ द बेसिक रीजन ये रहा। FIIs की सेलिंग वो चली हुई है, लगभग 1 लाख करोड़ इस मंथ में इन्होंने बेच दिया, लेकिन
उसी को काउंटर कर दिया हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं, DIIs में आते हैं हमारे फंड हाउसेस, साथ में LIC हमारा सबसे बड़ा DII है, और बहुत सारे बैंक्स की इन्वेस्टमेंट आर्म्स होती है उनकी। ये सारे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं, ना कि इंडिविजुअल खरीदते हैं। इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, जिसमें आप लोग आते हैं। FII सेल सेक्टर कौन सा होता है? फाइनेंशियल, क्योंकि इनका शेयर सबसे ज़्यादा इसमें है। IT में, ऑटो में, और DXY राइज हो रहा है, क्रूड बढ़ रहा है, रुपी घट रहा है, ग्लोबल रिस्क ऑफ है। तो ये क्या करते हैं FIIs? भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट बोला जाता है, यहाँ से पैसा निकाल के US 10 ईयर बॉन्ड को खरीद लेते हैं और इनका पैसा वहाँ पे पार्क कर देते हैं। आएंगे मुड़ के, ये भारत में ही आना है, और कहाँ जाना है इन्होंने। सबसे बढ़िया शानदार जो मार्केट है दुनिया में, इमर्जिंग मार्केट में, वो इंडिया ही है। और अब हमारी जो विजडम है, इस विजडम को देखिए। गुरुकुल विजडम हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये हमने बनाया है 5 मास्टर्स की थियरी को इस्तेमाल करते हुए। देखिए, हमारी जो विजडम है हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट 5 मास्टर एनालिसिस का, यहीं पे हम क्लोज करते हैं। मैंने DXY होता है डॉलर इंडेक्स, राइजेज अबव 104, क्रूड क्रॉसेस $100 साइमल, एक साथ, अलग अलग नहीं। FII हिस्टोरिकली एग्जिटिंग इमर्जिंग मार्केट एट एक्सेलरेटेड पेस। दिख रहा है आपको, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भारत की मार्केट से इन्होंने बेच दिया। एज हॉवर्ड मार्क्स टीचेस, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट बीइंग कॉशियस इनफ, हेज विद गोल्ड। मैंने आपको चार्ट किसका दिखाया था अभी? गोल्ड का। रिड्यूस लिवरेज। आप, होता क्या है, आप 100 रुपए आप देते हैं, 4 गुना आपको कौन देगी? वो ऐप देगी। वहां से नीचे चलते हैं हम, बहुत ऊपर ले आइए। यहां पे हमारी विजडम, ये देखिए विजडम किस पेज पे थे हम? हिमालयन विजडम के ऊपर थे हम, यहां पे, यहां। ये देखिए, 100 रुपये आप देंगे, उसको मल्टीप्लाई 4 कौन कर देगा? जो ऐप आपके पास होगी, मान लीजिए एंजल 1 है आपके पास, ये आपको देगी 400 रुपये, और 500 रुपये से आप ट्रेडिंग करेंगे। आपने लॉस ही कमाना है वहां पे। तो अपनी इस लीवरेज को रिड्यूस करिए और इंक्रीज कैश 20 to 30%। गोल्ड को हेज करिए, कैश 20 to 30% रखिए, और लीवरेज कम से कम करिए। और गोल्ड में आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गोल्ड के ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पे गोल्ड पे मैं आपको बता ही देता हूं। हमने वी जस्ट हैड अ गोल्ड फ्यूचर्स। ये देखिए, हमने गोल्ड फ्यूचर, ये आपके सामने आपको दिख रहा है, राइट टाइम टू बाई गोल्ड। हिमालय स्टॉक गुरुकुल को इसलिए मैं बोलता हूं सब्सक्राइब करिए कि ये राइट टाइम है गोल्ड को बाई करने का। यहाँ पे RSI जो है इस जोन में ओवरसोल्ड है, यहाँ जैसे, यहाँ ये देखिए। तो यहाँ पे आपको जो गोल्ड को बाई करके चलना है, यही हम यहाँ आपको हमारी आज की इस इनसाइट में यही कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। अब फटाक जल्दी से हम 5 जो मास्टर्स हैं, ये हमारा फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंगली हमने आपको बताया। अब आइए आप 25 मार्च के लिए हमारा वर्डिक्ट, कल के लिए क्या है, और वो बहुत आवश्यक है। फाइनल वर्डिक्ट बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल फॉर 25 मार्च। कॉशियसली बुलिश, हमको लग रहा है कि बुलिश रहेगा, बशर्ते इस पे एक राइडर है कि जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब हैं, वो आज रात को, अमेरिका में दिन है, कुछ कर ना दे वहाँ पे। निफ्टी की रेंज रहेगी 22,700 से 23,200 की, सस्टेन्ड अबव 23,000, पुश टू 23,300। ये तो हो गया पॉजिटिव डायमेंशन ऊपर वाला। नीचे वाला फेलियर 22,700,
रैली फेडिंग। कल ये कंफर्मेशन आएगी कि ये जो रिलीफ रैली जो आज हमने टाइटल बनाया हुआ है, क्या ये रिलीफ रैली सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। वॉच क्रूड ओवरनाइट एंड ईरान हेडलाइन। आपको जो भी क्रूड के प्राइसेस हैं वो देखने हैं और ईरान की हेडलाइन देखनी है। बैंक निफ्टी 22,000 से लेके 53,200 ये इसके वाली रेंज है। वहां पे वोलेटाइल वीक रहेगा, इसको आप छोड़िए। नेक्स्ट 3 मंथ के लिए बियरिश विद कॉशन। आप ध्यान रखिए, क्रूड $90 से अबव, FII सेलिंग और DXY 104 से ऊपर, रुपी 93 से 96 के बीच में। Q4 अर्निंग में डिसअपॉइंट। Q4 अर्निंग आएंगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, उनके डिसअपॉइंटिंग होने के 70% चांसेस हैं, क्योंकि इनपुट जो कॉस्ट है क्रूड और उससे रिलेटेड आइटम की, वो सारी नेगेटिव होने वाली है। अकोमुलेट क्वालिटी ऑन डिप नियर 21,500 to 22,000। आप लोग जो आपने ये मैंने आपको क्या बोला, 20 to 30% कैश रखिए। इस कैश को लगाना कब है, जब 21,500 और 22,000 पे मार्केट आएगी। और पूरे साल के लिए क्या है, भारत की GDP 6.3 to 6.5% रहेगी। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाला है, PLI स्कीम्स है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है और क्रूड नॉर्मलाइज $75 to $85 ऑन एन एवरेज। और जियोपॉलिटिक्स में जो ड्रामा है वो ईज होगा। निफ्टी कुड टारगेट 26,000 to 27,000 बाय मार्च 2027। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिप की अप्रोच फॉलो करिए। बिल्ट इन फाइनेंशियल एंड IT इंफ्रा मेंटेन 15 to 20% कैश बफर। हमेशा आपके पास 15 से 20% कैश अवेलेबल होना चाहिए। और जो 5 मास्टर्स हैं, 5 मास्टर्स इस सिचुएशन के ऊपर, उनकी थियरी को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो थियरी क्या है, वॉरेन बफेट क्या बोल रहे हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। जब लोग डर रहे होते हैं लेकिन मार्केट इज इन फियर जोन, विक्स 25 से ऊपर है। बिल्ट वॉच लिस्ट ऑफ क्वालिटी स्टॉक, डू नॉट कैच फॉलिंग नाइफ। क्वालिटी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाइए। आपने क्या बनानी, ये वॉच लिस्ट मैं बनाऊंगा और आप उस वॉच लिस्ट को सेव करके फॉलो करिएगा। रे डालियो क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिफाई अक्रॉस अनकोरिलेटेड एसेट्स, जो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। गोल्ड हेज सबसे बढ़िया है, गोल्ड का ETF खरीदना है, हार्ड गोल्ड नहीं खरीदना, वो सबसे बैड इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ्टी के लिए। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, कुछ नहीं करना है आपको। म्यूचुअल फंड आते हैं, जो चाइनीज म्यूचुअल फंड है, US म्यूचुअल फंड है या ETF है, उन ETF को खरीद लीजिए। 10% से ज़्यादा नहीं, कि आपकी ग्लोबल मार्केट में भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। इंडिया हैवी पोर्टफोलियो वनरेबल टू क्रूड, क्योंकि भारत का जो पोर्टफोलियो है अब वो क्रूड पे निर्भर होगा और भारत की पूरी इकोनॉमी ही क्रूड पे निर्भर है। हॉवर्ड मार्क क्या कहते हैं, बिगेस्ट रिस्क इज इक्वल टू नॉट बीइंग कॉशियस इनफ। रिस्क रिवार्ड अनफेवरेबल है, बिल्कुल इसको आप अनफेवरेबल है फॉर अग्रेसिव लॉन्ग। रिड्यूस लिवरेज, इंक्रीज कैश 20 to 30%, वेट फॉर ईरान क्लैरिटी। तो आपको घबराना नहीं है कि आप कुछ छूट जाएगा आपसे, ईरान की क्लैरिटी आने दो, 20 to 30% कैश रखो और जब टाइम आएगा हम बताएंगे आपको, यू पुट अप योर मनी। पीटर लिंच, बाय व्हाट यू नो, इन्वेस्ट इन कंपनीज यू अंडरस्टैंड। आप जाइए, बड़ी अच्छी है इनकी बुक में, इन्होंने लिखा है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, बहुत ही शानदार बुक लिखी है इन्होंने। उसमें पीटर लिंच जी बोलते हैं कि आप जाओ मॉल के अंदर, निकलो बाहर मार्केट में, और मॉल में खूब सारी भीड़ है और चीज़ें बिक रही हैं, दवाइयाँ बिक रही हैं, तो उन सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट करिए। FMCG बिक रहा होगा, हेल्थ केयर बिक रही है, इनका कोई बहुत डायरेक्ट लिंक नहीं है FIIs और क्रूड के साथ, तो यहाँ इन्वेस्ट करिए। मार्क मिनरवेनी, ओनली ट्रेड स्टॉक शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। उन्हीं स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करनी है जिनमें थोड़ी स्ट्रेंथ है। मोस्ट निफ्टी स्टॉक बिलो 200 DMA, नॉट अ मोमेंटम बाइंग मार्केट। मार्क मिनरवेनी ये बोलते हैं कि आपको क्या करनी है, स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग आपको तभी करनी है
जब निफ्टी 24,500 से आएगा। स्टे ऑन साइड लाइन फॉर स्विंग ट्रेड, बैठे रहो, इंजॉय करो मार्केट को। द मार्च, अब फाइनल नोट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से है। द मार्च 24 रैली इज अ सीज फायर ड्रिवन रिलीफ बाउंस। कोई परमानेंट टाइप की रैली नहीं है ये, विद इन अ लार्ज बियरिश स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? इट इज बियरिश। मार्केट लॉस 13% फ्रॉम जनवरी पीक ऑफ 26,373 टू करंट लेवल। इतना यहाँ पे फॉल की है मार्केट ने। ये देखिए जो आज यहाँ पे आए, तो ये हमारी आज की मार्केट का एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों को बताया। हम यहाँ पे ये एक बार क्लोजिंग करने से पहले यहाँ आपको बताता हूँ, मार्केट ट्रैप अलर्ट, बिल्कुल ट्रैप है ये, इसको ध्यान से ट्रेड करिए मार्केट को। आप अचानक से खरीदने के पीछे आपको नहीं भागना है, ये आपको ट्रैप बुना जा रहा है। ये जो बियर है ये मार्केट के ऊपर हैवी है, तो इसीलिए कि ये ट्रैप फेक रैली जो है वो जनरेट हुई है और उसमें आप लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। आई होप, और ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज इसका मेन विलेन है, तो आई होप कि आपको ये हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीलॉग।